कुदरत मेहरबान, छाया फखर जमान, जीत गया पाकिस्तान। बेंगलोर में फखर और बारिश ने कीवीज को धो डाला। न्यूजीलैंड 402 रन का टारगेट देकर भी हार गया। शाहीन आधे रन बनाकर भी जीत गए। बड़े हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की। बारिश से पहले फखर जमान ने छक्कों की बारिश कर डाली। सिर्फ 63 गेंदों पर सेंचुरी दागी। 22वें ओवर में 160 रन पर बारिश की वजह से मैच रुका। 9 ओवर्स कटे। पाकिस्तान को 41 ओवर में 342 का हदफ मिला। बारिश रुकी लेकिन फखर जमान ना रुके। आते ही दोबारा लाठी चार्ज किया। 26वें ओवर में पाकिस्तान ने 200 रन बना लिए। उसके बाद बारिश शुरू हुई तो रुकी नहीं। पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से जीत गया। फखर 126 और बाबर आजम 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर के छक्कों ने कीवी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। तेज बल्लेबाजी करके पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। कौमी ओपनर ने आसमान पर बादल देखे और तेज खेलना शुरू कर दिया। बादल गहरे होते और फखर कीवीज को धोते रहे। फखर जमान ने सिर्फ बाउंड्री से 98 रन बनाए। 11 छक्के 8 चौके लगाए। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। दूसरी तरफ बाबर आजम ने 66 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। दूसरी विकेट पर 194 रन की शिराकत बनाई। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। बोले, हमारे लिए मैच जीतना अहम था, इसलिए जारहाना अंदाज में खेला। बाबर आजम बोले, फखर से कहा था सिर्फ 15 ओवर खड़े हो जाओ, मैच जीत जाएंगे। शानदार परफॉर्मेंस पर जका अशरफ का फखर जमान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शेबिन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में शाबाश दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत का जोश, हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के माहिराना तज्जिए और तबसरे। बासित अली ने कहा, आज फखर जमान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। बारिश न होती तो फखर को रोकना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान आज 450 रन भी बना सकता था। कामरान अकमल बोले, पाकिस्तान को इंग्लैंड से बड़े मार्जिन से जीतना होगा। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा जावेद मियांदाद का। आदि ने पाकिस्तान की जीत की खुशी में भंगड़ा भी डाला। पाकिस्तानियों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह, शायकीन क्रिकेट खुश हो गए। कहा, 400 रन के ताकुब में फखर जमान वन मैन आर्मी दिखाई दिए। उन्हें पहले ही खिला लेते तो अच्छा था। शायकीन ने कहा, आज की फतह पर बहुत खुश हैं। वो बाबर की बैटिंग, वो फखर के छक्के, मजा आ गया। बेंगलोर में पाकिस्तान की पैसा वसूल परफॉर्मेंस, मैच देखने आई लड़की की खुशी। बेंगलोर का मैदान बॉलर्स का कब्रिस्तान। कीवीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाला। अहम तरीन मैच में 401 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर राशन रविंद्रा ने 108, कप्तान केन विलियमसन ने 95 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 46 चौके और 8 छक्के खाए। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 90 रन, वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर बन गए। हारिस रऊफ को 85, हसन अली को 82 रन का फेंटा लगा। हारिस रऊफ इवेंट में अब तक 16 छक्के खा चुके हैं। पाकिस्तान की बारी आई तो कीवीज की भी खूब धुलाई हुई। फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स, सब पिटे। 75 ओवर में 600 रन बने, सिर्फ 7 विकेटें गिरी। विफाकी काबीना ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसी कर दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी से कमेटी की मुद्दत में तौसी की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। समरी के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी रोजमर्रा के उमूर निपटाएगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह से ज्यादा की तौसी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और बरवक्त कार्रवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया। तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फिजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। पहले से मतरूक करार देकर फेज आउट किए जाने वाले 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। सरबरा पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मियांवाली एयरबेस का दौरा। एयर चीफ ने दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल करने पर एहलकारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। कहा, कौम को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत और निगरान वजीर आजम की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की मजम्मत। आरिफ अलवी का दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाक फजाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।
हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। गवादर के इलाके पसनी में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीनियर फौजी, सिविल हुक्काम और जवानों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव में इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए थे। एक तरफ पाक फौज पर हमले तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों के एजेंट्स और टाउट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में पेश 3 नवंबर की रात रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा गया कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। रॉ से जुड़े अकाउंट के बयान से साबित होता है हमलों में भारत मुलव्विस है। मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम बनाने के बाद इंडियन मीडिया ने 9 मई वाकयात की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक सियासी जमात से जुड़े ट्रोल्स ने भी घटिया ट्वीट दागे। लिखा, 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। ट्रोल्स ने शहीदों और उनकी फैमिलीज के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रखा। दहशतगर्दी के इन वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासिर खुलकर सामने आ गए। कौम को मुल्क दुश्मन अनासिर का असली चेहरा नजर आ गया है। कराची को इस बुरे हाल में पहुंचाने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क बचाना है तो पहली शर्त यही है कि कराची को बचाया जाए। कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान बचाने वालों के इसे मुल्क बनाने वालों के हवाले किया जाए। बंस रोड पर जलसे से खिताब में मुस्तफा कमाल ने कहा, कराची के मसाइल ब्रेन ट्यूमर की तरह हैं, ये पैनाडोल से ठीक नहीं होंगे। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट में लिखा, फवाद को पुलिस एहलकार घर से उठाकर अपने साथ ले गए। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। मजिस्ट्रेट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने फवाद चौधरी को 6 नवंबर को तलब कर लिया। फवाद चौधरी पर इख्तियारात से तजावुज और हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है। IPP के तर्जुमान फिरदौस आशिकावान कहती हैं, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हमारे लिए भी हैरानकुन है। IPP में शमूलियत से मुतालिक फवाद चौधरी कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो वाज़ेह तौर पर पार्टी के साथ नहीं खड़े। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया। नैब तरमीम केस का तहरीरी हुक्म जारी। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद। चेयरमैन PTI को पहुंचाने की हिदायत। चेयरमैन PTI नैब तरमीम केस में मरकजी दरखास्त गुजार हैं। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। इसराइल ने गजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी तबाह कर डाली। रात से जारी हमलों में 3 अस्पताल और 1 स्कूल भी तबाह कर दिया। मासूम बच्चों समेत सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। जबालिया के फखूरा स्कूल पर हमले के वक्त औरतों और बच्चों ने पनाह ले रखी थी। गजा में एम्बुलेंस का काफिला इसराइली बमबारी का निशाना बना, 15 शहरी शहीद। इसराइल ने दानिस्ता एम्बुलेंस काफिले को निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। इसराइली बमबारी में अब तक 9,500 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। 2,500 अफराद मलबे तले दफन हैं, जिनमें 1,250 बच्चे भी शामिल हैं। मासूम फलस्तीनियों पर इसराइली जहारियत को दिफाई इकदाम नहीं मानते। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। 5 अरब मुल्कों का अमरीका से मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने उर्दन में सऊदी अरब, UAE, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की। अमरीका का अरब मुल्कों का मुतालबा मानने से इनकार। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, गजा में जंग बंद नहीं होगी। दावा किया कि 2 रियासती हल के लिए अरब दुनिया भी गजा से हमास का कंट्रोल खत्म करने पर मुत्तफिक है। हमास से इसराइली कैदियों की बाजियाबी का मुतालबा दोहरा दिया। अरब ममालिक का कहना था, हमास के हमलों की मजम्मत करते हैं, लेकिन इसराइल को वहशीपन जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते।